हाय गाइस, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सर, रिवॉल्यूशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आज इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरीके से एकदम आसान सी भाषा में आपको सिखाने वाला हूं मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन बनाने की रिक्वायरमेंट हमको तब पड़ती है जब हम नए पार्टनर को फर्म के अंदर क्या करते हैं, इंटर करते हैं। नए पार्टनर को फर्म के अंदर हम बुलाते हैं। नया पार्टनर जब फर्म के अंदर आता है तो वो क्या करता है सर, वो एसेट्स को, लायबिलिटी को वापस से रीवैल्यूएट करता है कि नए पार्टनर के आने के बाद किसी तरीके की दिक्कत या प्रॉब्लम उसको सॉल्व ना करनी पड़े, या किसी तरीके से प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, प्रॉब्लम कोई क्रिएट ना हो, इस वजह से रिवैल्यूएशन को प्रिपेयर किया जाता है। रिवैल्यूएशन बनाते समय आपको ख्याल सिर्फ दो डिपार्टमेंट का रखना है। पहली बात तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आप प्रिपेयर करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द फर्म करते हैं। सर, रिवैल्यूएशन आप जब प्रिपेयर करेंगे ये करेंगे सर अकॉर्डिंग टू द फर्म। किसके अकॉर्डिंग करेंगे सर? फर्म के अकॉर्डिंग। आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते समय आप अपने आप को एज अ फर्म रखिए। फर्म का रूल क्या होता है सर? फर्म नॉमिनल अकाउंट पे काम करता है सर। किस अकाउंट पे काम करता है सर? नॉमिनल अकाउंट पे काम करता है। नॉमिनल में क्या होगा सर? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, ऑल इनकम and gain will be credit। किसी प्रकार का इनकम होगा या प्रॉफिट होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। किसी प्रकार का एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। रिवोल्यूशन बनाते समय ख्याल सिर्फ एक चीज का, क्या? अकॉर्डिंग टू द फर्म। फर्म किस रूल पे काम करती है सर? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिट। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का एक्सपेंस होगा, लॉस होगा तो उसको डेबिट लिखना है। किसी प्रकार का इनकम या गेन होगा तो उसको हमको क्रेडिट लिखना है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब क्या ख्याल रखना आपको? इसके बाद ख्याल क्या रखना सर? रिवोल्यूशन बनाएंगे तो सिर्फ दो ही चीज को आप रीवैल्यूएट कर पाते हैं, एक एसेट्स को और दूसरा है सर, ठीक, लायबिलिटीज को। ठीक है, आप एसेट्स को रीवैल्यूएट करते हो तो दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एसेट्स या तो नए पार्टनर के आने के कंडीशन में बढ़ जाती है या तो घटी होती है। या तो एसेट्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। लायबिलिटी भी या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इसी को चेक करते हैं। और एक एडिशनल पॉइंट आता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब देखिए, फर्म है, आप क्या है सर? एज यूजुअल फर्म है। अगर आप फर्म हैं और फर्म के अंदर एसेट्स, संपत्ति इंक्रीज करती है, एसेट्स क्या हो रही? इंक्रीज होगा, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सर, फर्म के लिए क्या होगा सर? प्रॉफिट है। फर्म के अंदर क्या होगा सर? एसेट बढ़ रहा, प्रॉफिट है, तो इसको कहाँ लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन में। जब एसेट्स इंक्रीज करेगा, एसेट्स बढ़ेगा, तो हम उसको क्रेडिट साइड नोट करेंगे। यही एसेट्स अगर घट जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाता है सर? अगर एसेट डिक्रीज होगा तो हमारे लिए क्या होगा सर? लॉस होगा। और लॉस होगा तो इसी को हम कहाँ लिखेंगे सर? डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक, सेम कंडीशन लायबिलिटी के बारे में बात करें सर। लायबिलिटी में क्या होगा? लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आप कॉमन सेंस लगाइए, आप फर्म हैं और आपके पास आपका दायित्व तो बढ़ता जा रहा है, आपकी लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सिंपल सी बात है सर, हमारे लिए क्या है? लॉस है। और लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे सर? डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, और वही लायबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा सर? क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, क्या होगा सर? क्रेडिट होगा
रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब बात करते हैं सर, ये तो बड़ा सिंपल सा था, हो गया। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी आपको मिलेगी कहाँ? एडजस्टमेंट में मिलेंगी। एडजस्टमेंट इन द सेंस, आप क्वेश्चन को जब देखते हैं बैलेंस शीट और उसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो एडजस्टमेंट है। और ऐसी लायबिलिटी या ऐसा एसेट्स जो बैलेंस शीट में ना लिखा हो बट वो आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हो, तो एसेट्स हो सकता है या लाइबिलिटी होगा, उसको हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी। सपोज दैट टाइपराइटर है, वो बैलेंस शीट के एसेट में नहीं लिखा है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, वो एडजस्टमेंट में लिखा है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की क्या होगा सर? हमारे लिए प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखेंगे सर? क्रेडिट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे सर? क्रेडिट में लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगा तो क्या हो जाएगा सर? लॉस होगा। ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में आपको पता नहीं था, उसको कहाँ लिखेंगे सर? डेबिट में। ठीक है। लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट में ऐसी संपत्ति जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी, आपको मिल जाती तो आपके लिए बेनिफिट है, आप उसको कहाँ पर लिखना पसंद करेंगे? क्रेडिट में। ठीक है। सिंपल सी कहानी समझ में आए। रिवैल्यूएशन बनाते समय ख्याल क्या रखना है सर? रिवैल्यूएशन बनाते समय आपको ख्याल रखना है कि एसेट्स जो तैयार होगा सर, एसेट्स, ठीक है, एसेट्स या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लायबिलिटी के साथ भी सेम कंडीशन, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जब आप रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, फर्म में अगर एसेट बढ़ता है तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। फर्म में जो है क्या नाम, एसेट घटता है, लॉस है, डेबिट साइड लिखा जाएगा। फर्म के हिसाब से अगर सोचे लायबिलिटी बढ़ रही है तो बहुत बड़ा घाटा बढ़ रहा है, ठीक है, दायित्व तो बढ़ रहा है, लॉस है डेबिट में। अगर घट रहा है लायबिलिटी तो प्रॉफिट है क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड होगा, एसेट से अगर अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो अपने लिए क्या हो जाएगा सर? वो एसेट्स अनरिकॉर्डेड होगा तो उसको नोट करेंगे क्रेडिट में। अगर एसेट्स लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है उसको नोट करेंगे सर डेबिट में। क्लियर है इतना? ठीक। अगर फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, ये फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट के बाद आपको ख्याल क्या रखना है सर? डेबिट साइड क्या आएगा? डेबिट साइड आएगा डिक्रीज इन एसेट्स। अगर कोई संपत्ति है उसकी वैल्यू घट जाती है तो उसको हम नोट करेंगे सर, कहाँ पर नोट करेंगे सर? डेबिट साइड। ठीक है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो वो भी हमारे लिए लॉस है, इसलिए उसको हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में। ठीक है। अगर वही एसेट्स इंक्रीज होता है तो लिखेंगे क्रेडिट में, बाई करके, बाई इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट होगा, और यहाँ लिखेंगे बाई डिक्रीज इन एसेट्स, बाई डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है। ठीक, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड अन रिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि हमारे लिए क्या है? लॉस है। इधर क्या लिखेंगे? बाई अन रिकॉर्डेड एसेट्स, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट है। ठीक है। अगर क्रेडिट ज़्यादा आएगा, टोटल में क्रेडिट ज़्यादा आएगा, डेबिट कम आएगा, तो इधर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ए और बी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक, समझ में आया? क्लियर है? बहुत आसान सा टॉपिक है, हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत सस्ता सा टॉपिक है। ठीक है। इसको बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। रिक्वेस्ट आपसे एक है कि वीडियो को शेयर बहुत करिए।